Hello dear students, welcome back to the channel #StudyVista 2021। 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। आज हम करते हैं उसके बाद के कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स। तो देखिए, कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के बारे में आपको पता है। ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो दिया हुआ है आपको चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है और सब ग्रुप क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी ग्रुप है, उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आपने लिया। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? वो फाई ना हो, तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट को आप सब ग्रुप कॉम्प्लेक्स बोलोगे उस ग्रुप का। सिंपल सी बात है, ग्रुप है जी, उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो, हर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स बोलते हो। सिंपल है। अगला देखिए, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है? दैट जी बी अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड एच बी द सबसेट ऑफ जी। ठीक है, अब एच उसका सबसेट है तो एच को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स बोलोगे, लेकिन सब ग्रुप नहीं बोलोगे। सब ग्रुप के लिए कंडीशन एक और है कि सबसेट भी हो और दूसरी चीज क्या हो? वो भी ग्रुप फॉर्म करे। वो जो सबसेट एच है ना, वो भी ग्रुप हो उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कोई ग्रुप आपने जी लिया, उसका कोई भी सबसेट आप उठा रहे हो, बशर्ते वो एम्प्टी ना हो यानी फाई ना हो, तो वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सब ग्रुप मतलब क्या? सबसेट हो लेकिन साथ में वो ग्रुप भी फॉर्म करता हो। ऑपरेशन वही होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन सेम हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप भी फॉर्म कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप बन जाता है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो उसका सबसेट है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है उस ग्रुप जी का। ठीक है, अब देखो, इनको आप ट्रिवियल सब ग्रुप्स बोलते हो जी के। ट्रिवियल का या फिर इम्प्रॉपर बोल सकते हो, यानी जी खुद और एक आइडेंटिटी को कंटेन करने वाला, ये दोनों क्या होते हैं? ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर। और बाकी जो भी बच गए उनको आप क्या बोलते हो? प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स है कुछ इसके। इसने कहा कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ ग्रुप सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो, आपको ये चीज़ पता है, हम कर चुके हैं कि अगर ऑपरेशन एडिशन हो और सेट हो इंटीजर्स का तो वो ग्रुप फॉर्म करता है, और ऑपरेशन एडिशन हो और सेट हो इवन इंटीजर्स का, वो भी हमारा क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। और फर्स्ट सेकंड कंडीशन होगी ना सेटिस्फाई, कि वो ग्रुप फॉर्म करे। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि वो उसका सबसेट हो। अब ये तो इंटीजर हैं, ये इवन इंटीजर हैं, तो ये तो इसका इवन इंटीजर वाला जो सेट है वो इस इंटीजर वाले सेट का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या फॉर्म करता है? सब ग्रुप फॉर्म करता है। किसका? इस ग्रुप का। सेकंड दिया इसने एग्जाम्पल, ये जी है, एंड बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये ग्रुप फॉर्म करता है। आपने इसका कोई सबसेट ले लिया एच, वन और -1 को कंटेन करता है। फर्स्ट कंडीशन इज कंप्लीट, कौन सी? सबसेट वाली। सेकंड कौन सी है? खुद भी ग्रुप फॉर्म करे। अब आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? जी का सब ग्रुप बन गया। ऐसे ही ये है, और ऐसे ही फोर्थ है कि सी जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये बड़े वाला ग्रुप है ना, तो ये अगर बड़े वाला ग्रुप है तो इसके जितने भी छोटे हैं इसके सबसेट हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये क्या है? इसके सबसेट भी हैं और खुद भी क्या फॉर्म करते हैं? ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये सारे के सारे इस ग्रुप के क्या हैं? सब ग्रुप्स हैं। अब देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं आपको? फर्स्ट थ्योरम है, आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी सब ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी वही होगी जो उस ग्रुप की आइडेंटिटी है। मान लो ग्रुप की आइडेंटिटी ई थी, तो उसका जो सब ग्रुप होगा ना उसकी आइडेंटिटी भी ई ही होगी। और सेकेंड इसने कहा, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन अ ग्रुप। कोई ग्रुप है, उसमें मान लो ए का इनवर्स है बी, तो इस सब ग्रुप में भी ए का इनवर्स बी ही होगा, चेंज नहीं हो सकता। फर्स्ट का प्रूफ देखिए, अच्छा आपने इसका कोई सब ग्रुप मान लिया ग्रुप जी का। अब ये अगर उस आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, तो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे या पीछे वही ए एज इट इज आ जाए। अब एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है। देन फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच सच दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखो, ए एच जो है जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब क्या है? सब मतलब सबसेट भी है,
और ग्रुप मतलब खुद भी ग्रुप फॉर्म करता है। ऐसे आप याद कर सकते हो, किसी को किसी का सब ग्रुप बोला गया है, इसका मतलब वो उसका सबसेट भी है और वो खुद भी ग्रुप फॉर्म करता है उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में जी ग्रुप फॉर्म करता है। अब अगर एच खुद भी ग्रुप है ना, अगर इसमें कोई ए एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी उसी में होगा, एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, क्योंकि ग्रुप है। और क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दो, ये भी उसका एलिमेंट है, ये भी उसका एलिमेंट है, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी एच में होगी। लेकिन ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी किस में बिलोंग करेगी? एच में बिलोंग करेगी। ऑल्सो आइडेंटिटी एच में आ गई। ऑल्सो एज एच इज अ सबसेट ऑफ जी, एच तो जी का सबसेट है ना, यानी एच में वही एलिमेंट हैं जो जी में थे, लेकिन जी के एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट ऐसे थे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते थे, और जी के कुछ एलिमेंट उठा के ही तो हमने एच बनाया है, तो उस एच के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे ना। इसका मतलब ये ई एच में है और किस टाइप से है? इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ई सिर्फ इसमें बिलोंग ही नहीं करती सिर्फ, बल्कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी बन जाता है। हेंस आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ अ ग्रुप। सेकेंड आपको पता है क्या है? हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए बी का इन्वर्स था ना ग्रुप में, तो उसके सब ग्रुप में भी वही उसका इन्वर्स रहेगा। अब ई आइडेंटिटी है, जी की भी, अगर जी की है तो वो एच की भी होगी। अब एच का आपने कोई ए एलिमेंट ले लिया, तो ए अगर एच का एलिमेंट है तो ए जी का भी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एच जी का सबसेट है। ये जी बड़ा एलिमेंट, जी बड़ा सेट है, एच छोटा सेट है। अगर ए छोटे सेट में है तो बड़े में तो अपने आप आ गया। अब जी में एक ग्रुप है, तो ये अगर कोई एलिमेंट है तो उसका कोई इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। एंड हमें क्या प्रूव करना है कि अगर जी में उसका इन्वर्स बी है तो एच में भी उसका इन्वर्स वही होगा। लेकिन हम उल्टा लेके चलेंगे। कैसे? यहाँ से हमने कहा ये जी का कोई एलिमेंट है और एच का भी एलिमेंट है। एच में तो मान लो उसका इन्वर्स है बी और जी में मान लो उसका इन्वर्स है सी। हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे, उनको सेम दिखा देंगे। बी और सी को अगर हम सेम दिखा देते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि इन्वर्स एच में भी और जी में भी सेम होगा ए का। अलग अलग मान लिए, एच में मान लिया मैंने बी उसका इन्वर्स है, जी में मान लिया मैंने सी उसका इन्वर्स है, तो प्रॉपर्टी लगा दो। अगर बी उसका इन्वर्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। सिमिलरली ए सी पे लगा दो तो ए सी इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। अब फ्रॉम 1 and 2 ये राइट हैंड साइड्स इनकी सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर दो, ए बी इक्वल टू ए सी। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए से हो गया कैंसिल तो बी इक्वल टू सी आ गया। हैंस द रिजल्ट, यानी बी और सी दोनों के दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है, यानी अलग अलग नहीं है। अगर एच के अंदर बी इन्वर्स है तो जी के अंदर भी बी ही ए का इन्वर्स होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो सब ग्रुप कब बनेगा। अब देखो, ये तो आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब सिर्फ उसका सबसेट है, सब ग्रुप मतलब सब सबसेट भी है और खुद भी ग्रुप फॉर्म करता है। तो क्राइटेरिया क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप बन जाए? फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एच है, सबसेट बोला सिर्फ इसने यहाँ पे जी का, तो इसका मतलब एच यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये सब ग्रुप कब होगा? इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सब ग्रुप कब होता है? अगर दो कंडीशन हो, सबसेट हो और ग्रुप हो। सबसेट इसने बता दिया। अब ग्रुप फॉर्म प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता? चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना पड़ता। लेकिन इन्होंने एक इजी वे दे दिया कि ये उसका सब ग्रुप कब होगा? अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। पहली है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें अगर दो एलिमेंट उसमें है तो उनके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो भी उसी के अंदर जाएगा। और सेकंड है कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, यानी जो बीच वाली दो है ना, उनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो एंड जो फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो चीज दिखा दो। अगर ये दो हो जाती है ना तो भी हम मान लेंगे कि वो ग्रुप है, और सबसेट पहले ही था तो वो सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इजी कर दिया ना इसने हमारा काम। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखो, प्रूफ में हम क्या करेंगे? हम यही दिखाएंगे ना, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, पहले ये लेके चलोगे ये प्रूव करना है, और फिर ये लेके चलोगे ये प्रूव करना है। सबसे पहले कंडीशन आर नेसेसरी, मतलब आपको ये मान के चलना है, पहली वाली चीज मान के चल रही है कि एच उसका सब ग्रुप है। अगर एच उसका सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी है, सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी है ना। सब ग्रुप मतलब क्या? सबसेट भी और ग्रुप भी। ग्रुप भी है, ग्रुप है मतलब चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो ये तो उनमें से ही कोई दो है ना।
तो इनको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जैसा कि सब ग्रुप है तो खुद ग्रुप भी तो है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। सेकंड देखो, सेकंड में आपने ये मान के चलना है कि वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। आपको प्रूव करना है कि वो ग्रुप फॉर्म करेगा, मतलब जो बाकी दो प्रॉपर्टीज बच गई ना उनको भी आपको दिखाना है कि वो भी सेटिस्फाई होंगी। वो कैसे दिखाएंगे हम? देखो, हियर इट इज गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है कि H क्या है, सबसेट है G का, सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्या है कि A डॉट बी H में हो एंड ये चीज़, ये दोनों चीज़ें हमने एज इट इज लिख ली। ये तो फर्स्ट वाली ये रही और ये है सेकेंड वाली, दोनों हमने लिख ली। हमें उसको सब ग्रुप दिखाना है, यानी उसको ग्रुप दिखाना है, यानी 4 प्रॉपर्टीज दिखानी है, 2 तो हैं, 2 और दिखानी है। तो देखो ये तो इन्होंने दिया हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है दिया हुआ है। मेन 2 चीज़ ये है, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। अब देखो आपने इसके 3 एलिमेंट मान लिए A B और C। अगर ये H में है तो G में भी है ना, लेकिन G तो एक ग्रुप है। अब ये अगर ग्रुप है तो इसका मतलब ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C इक्वल आ गई। यानी इसके कोई 3 एलिमेंट हम लेके चले थे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब एसोसिएटिविटी यहाँ होल्ड करती है। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। H में से मान के चलो, अगर H में है तो G में भी होगा, लेकिन G तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इन तीनों को जब हम H में से लेके चल रहे हैं तो ये चीज़ होल्ड हो रही है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे है। एंड सेकेंड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो आपको मेन यहाँ प्रूव करनी है। अगर A H में है तो A इनवर्स H में है, ये अपने सेकेंड उन्होंने दिया हुआ ना आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो था ही, ये है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर 2 एलिमेंट हैं तो उनकी जो डॉट है, प्रोडक्ट है, वो भी H में है। तो ये भी तो 2 ही एलिमेंट हैं, तो A डॉट A इनवर्स H में है। लेकिन ये तो क्या होता है, आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी H में है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इन 2 का ही आपने यूज़ किया है जिनको आप मान के चले थे। ये क्या कहता है, अगर A H में है तो A इनवर्स भी H में है। अब ये भी एक एलिमेंट है, A इनवर्स भी एलिमेंट है। अगर 2 एलिमेंट है तो उनकी डॉट भी H में है, यानी A और A इनवर्स की डॉट भी H में है। और A इंटू A इनवर्स होता क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी उसमें है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी वहाँ पे होल्ड करती है। अब चारों की चारों प्रॉपर्टीज होगी, इसका मतलब वो उसका क्या सबसेट तो था ही, ग्रुप भी हो गया, यानी सब ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसने हमारा काम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। उसमें इसने कहा था कि अगर आपको ग्रुप दिखाना है ना, 4 की बजाय 2 प्रॉपर्टीज आप दिखा दो, काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसने एक कर दी। क्या कहा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप टू बी अ सब ग्रुप इज दैट, अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो A B इनवर्स अगर H में आ रहा है तो वो क्या है, सब ग्रुप। वहां पे आपने 2 चीजें दिखाई थी। पहली क्या, अगर A B है तो A डॉट बी H में है, और A है H में तो A इनवर्स H में है। यहाँ सिर्फ एक में इसने कंबाइन कर दिया कि अगर A और B H में है तो A B इनवर्स अगर H में हो जाता है, सिर्फ B की जगह B इनवर्स करना आपने, अगर ये H में हो जाता है तो वो सब ग्रुप है। कंडीशन दोनों ही है, इफ एंड ओनली इफ है ना, या तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाए या फिर इफ एंड ओनली इफ लिखा जाए, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। यानी पहला मान के दूसरा प्रूव करना है, दूसरी चीज़ मान के पहली चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले पहली चीज़ आप मान के चलोगे सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये 2 H में है ना तो ये भी H में होगा। अब एक बात बताओ, अगर B H में है तो B इनवर्स तो H में होगा ही होगा, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है यानी खुद भी ग्रुप है, यानी B H में है तो B इनवर्स भी H में है। अब A भी H का एक एलिमेंट है, B इनवर्स भी H का एक एलिमेंट है, तो इनकी डॉट यानी A B इनवर्स वो भी तो H में होगी क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि H एक ग्रुप है। तो इसका मतलब ये अगर वो सब ग्रुप है तो ये कंडीशन तो होल्ड होती है। वैसे भी देख लो, अगर B है तो B इनवर्स होगा, और A भी है B इनवर्स भी है, तो उनका डॉट यानी A B इनवर्स भी H में होगा। सिंपल सी बात है। बाद वाला देखिए, अब आपको सिर्फ एक लाइन मिली है यहाँ पे कि अगर A H में है और B H में है ना तो A B इनवर्स H में है, और आपको चारों की चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखानी है। पहली हम सीरीज इन्होंने आगे पीछे दे रखी है, हम सीरीज में करते हैं। पहली कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो देखो
क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे? पता है इन्होंने आगे पीछे क्यों कर रखी है? क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए ना आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में इसने क्या कहा, हर किसी में आपको सिर्फ इसका यूज कर सकते हो और किसी चीज का यूज नहीं कर सकते, और इनका यूज करके ना आपको चारों की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना है। तो कोई एक दिक्कत वाली बात नहीं, कर देंगे हम। अगर ए एच में है और ए एच में है, देखो इस चीज पे फोकस करो। अगर ए एच में है और ए एच में है तो ए इंटू ए इनवर्स एच में होगा, ठीक है। लेकिन ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, यानी आइडेंटिटी एच में चला गया, ये प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब इनवर्स देखो, इनवर्स पता है हम कैसे प्रूव करेंगे? ई एच में है और ए भी एच में है। अगर ए एच में है, यहाँ पे ई लेना पड़ेगा आपको, ई एच में है और ए एच में है, तो इधर वाले का इनवर्स और ये इनकी मल्टीप्लाई एच में होती है, यानी ई ए इनवर्स किस में है? एच में है। लेकिन आइडेंटिटी के किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही एज इट इज आ जाता है, यानी ए इनवर्स एच में है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे? अगर ई एच में है और ए एच में है तो ई ए इनवर्स एच में है, यानी ए इनवर्स एच में है, यानी वहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखो, अगर बी एच में है तो बी इनवर्स एच में होगा, क्योंकि हमने अभी दिखाया इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्या यूज़ करोगे? ए एच में है और बी इनवर्स एच में है, तो इधर वाले का इनवर्स लेते हैं ना हम, यानी ए डॉट बी इनवर्स का इनवर्स किस में होगा? एच में होगा। लेकिन किसी चीज़ के इनवर्स का इनवर्स तो वही एज इट इज़ होता है, तो ए बी किस में हो गया? एच में। अब ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए डॉट बी एच में आ गया, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? क्लोजर प्रॉपर्टी। फोर्थ एंड लास्ट, एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी में तो यहाँ भी हमने ये किया था, इधर वाले में क्या किया था? इसके एच के एलिमेंट मान के चले, अगर ये एच में है तो जी में भी है, लेकिन जी में तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो इसका मतलब ये कंडीशन आ गई, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एच भी। वही काम यहाँ पे करेंगे कि जैसा कि एच के एलिमेंट जी के एलिमेंट भी तो हैं, लेकिन जी में तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ होल्ड करेगी तो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी तो बिल्कुल सिंपल सा है प्रूव करना। तो इन चारों से हमें क्या पता चल गया कि वो ग्रुप है और सबसेट पहले ही था, तो वो क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने और भी ज़्यादा सिंपल कर दिया। क्या किया? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप। सबसेट तो है, सब ग्रुप कब होगा? अगर वो क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ इसने कहा कि उन दोनों को छोड़ो, इस ए बी इनवर्स वाले थ्योरम को छोड़ो। हाँ, मैं और भी सिंपल आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर वो क्लोज्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है तो भी वो ग्रुप है, बाकी तीनों को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्लोजर, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर वो कर रही है ना तो इसका मतलब वो ग्रुप बन जाता है, बाकी तीनों को नो नीड टू प्रूव। तो देखो, पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, सब ग्रुप आप मान के चलते हो। अगर वो सब ग्रुप है यानी ग्रुप भी है, ग्रुप है तो चारों प्रॉपर्टीज हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली होगी, तो ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। सफिशिएंट में आपने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को मान के चलना है, और फिर उस एक प्रॉपर्टी से बाकी तीनों प्रॉपर्टी क्या करनी है? सेटिस्फाई करानी है। कि अगर एक कर रही है ना तो इसका मतलब तीनों कर रही हैं, आपको उनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब देखो, ये चीज़ आपको दी हुई है ना क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हम मान के चले हैं कि अगर ए बी एच में है ना तो उनकी जो कंपोजिशन लगाएंगे, ए डॉट बी कंपोजिशन नहीं ऑपरेशन लगाएंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो ए बी भी एच में होगा, ये हमें लेके चले। अब अगर मैं बी की जगह ए ही ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी एच में हो गया। एक एलिमेंट में ए ले लेती हूँ, एक ए स्क्वायर ले लेती हूँ, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? ए क्यूब, वो भी एच में होगी। सिमिलरली ए फोर भी एच में होगी, और लास्ट तक ए एन, ये सारे किस में होंगे? एच में होंगे। लेकिन एच तो फाइनाइट सेट है, यानी ऐसा नहीं है कि आप इसको इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हो, नहीं, फाइनाइट सेट है, यानी कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसके बाद के जितने एलिमेंट होंगे वो चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी उस स्टॉप होने के बाद के जो एलिमेंट है ना वो पहले वाले ही किसी ना किसी के इक्वल होगा,
ठीक है, क्योंकि देखो सेट तो एच तो फाइनाइट सेट इन्होंने दिया हुआ है, ये रहा फाइनाइट सेट, ये रहा फाइनाइट सबसेट की ये बात कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार हम पता है कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, नॉन एम्प्टी सबसेट की बात हुई है यहाँ पे, सेकेंड केस में भी नॉन एम्प्टी सबसेट की बात हुई है, लेकिन थर्ड में फाइनाइट सबसेट की बात हुई है। यानी अगर आपको सिर्फ सबसेट बोला हुआ है तो उन दो फर्स्ट और सेकंड जो थ्योरम हमने की उनसे आपको उसको सब प्रूव करना पड़ेगा, यानी या तो इन दोनों कंडीशंस को दिखा दो या फिर इस कंडीशन को दिखा दो, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम को ही आप यूज कर सकते हो या इस कंडीशन को दिखा दो। लेकिन अगर आपको फाइनाइट बोला हुआ है ना तभी आप इसका यूज कर सकते हो, हर किसी केस में ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। अगर वो मान लो वो सबसेट इनफाइनाइट है तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगी कि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो और वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी कि वो सब ग्रुप है, नहीं, अगर वो फाइनाइट सबसेट है तो ही प्रूव होगा ये। तो वही इसने कहा कि आप इन्फिनिटी तक तो इसको लेके नहीं जा सकते, एच जैसा कि फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब स्टॉप हो जाएगी कहीं ना कहीं जाके और उसके बाद के सारे एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कोई ना कोई ए रेज टू द पावर आर किसी ना किसी ए रेज टू द पावर एस के इक्वल होगा। अब ई रेज टू द पावर माइनस सॉरी ई नहीं ए रेज टू द पावर माइनस एस से दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई यानी बाद में मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया ये ए रेज टू द पावर आर ए रेज टू द पावर माइनस एस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एस और फिर ए रेज टू द पावर माइनस एस। आगे क्या होगा फिर, इनको कंबाइन करेंगे हम इन पावर्स को, तो ये तो बन गया आर माइनस एस और वो क्या था, एक एस थी एक माइनस एस थी, तो क्या हो गई जीरो, तो देखो ये जीरो हो गई। अब किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन, और वन क्या है, आइडेंटिटी, तो ये जो है आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब एक बात बताओ, ए की किसी पावर की फॉर्म में लिखा जा रहा है और हमने यही देखा था पीछे, ए की कोई भी पावर हो किस में, एच में जा रही है ना, और ये भी किसी पावर में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ए रेज टू द पावर आर माइनस एस किस में है, एच में है। लेकिन ये दो आइडेंटिटी के इक्वल है तो आइडेंटिटी भी किस में चली गई, एच में, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने दिखा दिया, आगे हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब जैसा कि आर माइनस एस वन से तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा, यानी जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही है ना आर माइनस एस, पीछे हमने देखा था आर माइनस एस जीरो नहीं हो सकता, या तो वो वन है या उससे बड़ा है, यानी आर माइनस एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब वन को इधर माइनस में ले आओ तो आर माइनस एस माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये कोई पॉजिटिव पावर बन गई, यानी जो जीरो है या जीरो से बड़ी है, नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन पॉजिटिव पावर हमने पीछे देखा था अभी किस में है, एच में है, तो एच में है इसका मतलब आर ए की पावर आर माइनस एस माइनस वन क्या आ गई, एच में आ गया। सिंपल सा काम किया हमने, आर माइनस एस ग्रेटर देन इक्वल टू वन हम लेके चले, अब माइनस उसको उधर ले गए, माइनस वन हो गया, ये पॉजिटिव पावर हो गई, और ए की कोई भी पॉजिटिव पावर आप लो वो एच में जा रही है, तो इसका मतलब ये एच में चला गया। अब अगर ए भी एच में है और ये भी एच में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनकी मल्टीप्लाई भी एच में होगी, मल्टीप्लाई यानी ए डॉट और ये एच में होगा। ये होगा क्या, यहाँ पे तो प्लस वन है, यहाँ पे आर माइनस एस माइनस वन है, तो माइनस वन से प्लस वन हो गया कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, इसकी पावर आर माइनस एस। लेकिन ए की पावर आर माइनस एस तो आइडेंटिटी थी, यानी किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी के इक्वल। ये हमने देखा था कि किन्हीं दो की मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो उसका इन्वर्स है और वो उसका इन्वर्स है, इसका मतलब ये ए का इन्वर्स है, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिर्फ छोटा सा काम किया हमने। लास्ट चीज़ क्या रह गई, एसोसिएटिव। इसमें वही करेंगे, एच के सारे एलिमेंट जी के हैं लेकिन जी में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसका मतलब एच के कोई भी एलिमेंट उठा लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के कारण क्या हो जाएगा, एच हमारा क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा जी का। फोर्थ थ्योरम, necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be subgroup is that H inverse is equal to H। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो ग्रुप जो है वो सब ग्रुप बन जाता है, सॉरी वो सबसेट जो है वो उसका क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। यानी आपको ये प्रूव करने के लिए कि वो सबसेट होने के साथ साथ सब ग्रुप भी है, यानी H ग्रुप भी है, तो उन सबको छोड़ो, आप सिर्फ अगर ये प्रूव कर सकते हो कि H इंटू एच का इन्वर्स H के इक्वल आ रहा है,
तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी मतलब अगर वो सब ग्रुप है तो आपको ये दिखाना कि ये कंडीशन होल्ड करती है। अब कंडीशन इक्वालिटी प्रूव करनी है तो एक बार हम दिखा देंगे कि एच एच इनवर्स सबसेट है एच का। सेकंड केस में हम दिखा देंगे कि एच सबसेट है एच एच इनवर्स का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट कैसे दिखाएंगे, ए बी इनवर्स आपने इसका कोई एलिमेंट मान लिया, ए बी इनवर्स इसका कोई एलिमेंट मान लिया यानी इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए एच में है और बी एच में है, दोनों एच में है, लेकिन एच तो एक सब ग्रुप है, तो अगर बी एच में है तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा। अब ये भी एच में है ये भी एच में है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एच में होगी, यानी ए बी इनवर्स एच में होगा। हम लेके चले थे उसे एच एच इनवर्स में, आ गया वो एच में, यानी एच एच इनवर्स सबसेट है किसका, एच का। ऐसे ही कोई एच से लेके चल पड़ो, हम दिखा देंगे वो एच एच इनवर्स में है। एच आपने एच का कोई एलिमेंट उठाया तो इसका मतलब एच एच में है, लेकिन आइडेंटिटी तो हमेशा एच में होता ही होता है क्योंकि एच एक सब ग्रुप है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना। एच भी एच में है, ई एच में है, कोई भी एलिमेंट है उसमें तो उसका इनवर्स, दोनों साइड इनवर्स ले लिया इसने, तो ई का इनवर्स किस में होगा, एच इनवर्स में। अब ये एच में है ये उसमें है तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी एच इंटू ई इनवर्स किस में होगा, एच इंटू एच इनवर्स में। इजी है। अब आइडेंटिटी हो आइडेंटिटी इनवर्स, किसी के साथ भी अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो पहले वाला ही एज इट इज आ जाता है, तो एच बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स। एच लेके चले थे एच में से आ गया एच एच इनवर्स में, तो एच सबसेट हो गया एच एच इनवर्स का। 1 और 2 से, यहाँ से ये इसका सबसेट है यहाँ से ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। कंडीशन इज सफिशिएंट, यानी ये दोनों इक्वल हैं। अब आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, सब ग्रुप है। अच्छा यहाँ पे पता क्या है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पिछली थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि आप सब ग्रुप उसको कैसे प्रूव करोगे, बहुत ही इजी सा वे है और मोस्टली एक्सरसाइज में भी यही यूज़ होगा। अगर आपको कहीं सब ग्रुप प्रूव करना है ना तो आप ये प्रूव कर दोगे कि उसकी ए अगर एच में है और बी एच में है तो ए बी इनवर्स भी एच में है। अगर ये प्रूव कर दिया तो वो सब ग्रुप हो जाएगा, तो वही हम यहाँ प्रूव करेंगे। अब ये चीज़ इक्वल हम लेके चल रहे हैं। अब देखो अगर ए और बी एच में है, आपको ए बी इनवर्स दिखाना है कि एच एच में होगा। देखो अगर ये दोनों एच में है तो ए बी इनवर्स किस में होगा, एच एच इनवर्स में होगा। क्यों, बी अगर एच में है तो बी इनवर्स एच में होगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है कि ऐसा अगर ए एच में है और बी एच में है तो बी एच में है तो बी इनवर्स एच में हो गया। अब ए एच में है और बी इनवर्स बी एच में है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में हो गई, एच में। एक मिनट थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्योंकि आपको ये नहीं दिखाना कि ए बी इनवर्स एच में है, डायरेक्ट ये नहीं दिखाना आपको एच एच इनवर्स में दिखाना है। पता है आप इसमें कैसे करोगे, ए एच में है और बी एच में है, दोनों साइड इसके इनवर्स ले लो, तो बी इनवर्स किस में होगा, एच इनवर्स में। अब जैसे इसमें किया था, ए एच में है बी इनवर्स एच इनवर्स में है, तो ए बी इनवर्स किस में होगा, एच एच इनवर्स में। तो इससे क्या आ गया कि ए बी इनवर्स किस में है, एच एच इनवर्स में, ठीक है। अब लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये किस में चला गया, एच में। यानी कोई दो एलिमेंट इसमें है तो उनका ए बी इनवर्स एच में है। तो ये थ्योरम है हमारी पिछली कि अगर ऐसा हो जाता है तो एच क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है, ठीक है। करना अपने छोटा सा स्टेप है कि अगर ए एच में है और बी एच में है तो बी इनवर्स एच इनवर्स में होगा। ए एच में है बी एच में है, ए एच में है, अगर बी एच में है तो बी का इन्वर्स किस में होगा, एच इन्वर्स में। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इन्वर्स किस में हो जाएगा, एच एच इन्वर्स में। वही चीज़ इसने की है, तो ये सब ग्रुप हो गया। नेक्स्ट देखो दूसरा क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की बात आ गई अब कि अगर ये दो सब ग्रुप हैं तो एच के सब ग्रुप कब होगा, एच बी जी का सब ग्रुप है, के बी जी का सब ग्रुप है, ये तो आपको दिया हुआ है। अब अगर एच के उसका सब ग्रुप है तो एच के और के एच सेम होंगे, अगर एच के और के एच सेम है तो एच के उसका सब ग्रुप होगा। ये आपको प्रूव करना है, पहले एक चीज़ लेके चलनी है दूसरी प्रूव करनी है, फिर दूसरी लेके चलनी है पहली प्रूव करनी है। देखो
सबसे पहले आपने मान लिया ये दोनों इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है कि एच के क्या है, सब ग्रुप है। पिछली थ्योरम क्या कहती थी, अगर आपको एच को सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दो कि उसकी और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई उसके ही इक्वल आ रही है। यहाँ पे आपको एच को नहीं, एच के को प्रूव करना है, तो आप क्या प्रूव करोगे यहाँ पे कि एच के इंटू एच के का इनवर्स इसकी और इसके इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, एच के। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव कर दिया आपने तो वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। तो देखो सबसे पहली बात, एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स एच होगा, जो कि एच के इक्वल होगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है ना। तो और के भी सब ग्रुप है तो के इनवर्स और के इनवर्स के इक्वल होगा। ये तो प्रॉपर्टी होती है सब ग्रुप्स की, ठीक है। अगर कोई भी सब ग्रुप है ना तो उसकी और उसके इनवर्स की आगे या पीछे उसी के इक्वल आती है, और ऐसे ही के लिए आपको निकालना क्या था, आपने देखा अभी पीछे, आपने क्या प्रूव करना है कि एच के और एच के का इनवर्स ये क्या है, एच के इक्वल ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। अब एच के तो लिखा है एज इट इज, अब एच के का इनवर्स इसको ओपन करोगे, आपको पता है रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, यानी पहले के का इनवर्स और फिर एच का इनवर्स, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, बीच वाले दोनों पे लगा दो ब्रैकेट। अब के इंटू के का इनवर्स, ये तो क्या था, के था, तो ये क्या आ गया, एच के एच इनवर्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी के को ले जाओ पीछे और एच इनवर्स को ले आओ आगे। एसोसिएटिविटी यही कहती है ना आपको, या फिर इसको आगे पीछे कहीं ले जाओ, यानी एच और एच इनवर्स को इकट्ठा कर लो। तो के इज इंटू एच इनवर्स, ये आ गया। या फिर एसोसिएटिविटी ना यूज करके आप एक और चीज यूज कर सकते हो कि एच के और के एच इक्वल है। देखो एच के और के एच इक्वल है, तो एच के की जगह आप के एच रख दो, तो क्या बन गया, के एच इनवर्स। क्या बन गया, के एच और एच इनवर्स। अब एच इंटू एच इनवर्स तो हमने पीछे देखा था क्या था, एच था, ठीक है। तो और के एच किस चीज के इक्वल था, एच के, तो किसके इक्वल आ गया, एच के। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें पता है एच के क्या बन जाता है, सब ग्रुप। तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप। कन्वर्सली में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करके चलना है, आपने ये लेके चलना है कि एच के सब ग्रुप है। आपको लास्ट में प्रूव क्या करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल में आपको पता है वही प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इक्वल आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इसको इसका सबसेट प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसका कोई एलिमेंट लेके चलोगे और प्रूव कर दोगे कि वो किस में है, इसमें, ठीक है। अब एच के है तो सबसे अच्छा से अच्छा एलिमेंट कौन सा ले सकते हो आप, इसका एच के आप इसका कोई एलिमेंट ले सकते हो जहां एच में है और के में। अब ध्यान से सुनना, एच और के दोनों सब ग्रुप हैं, तो अगर एच में है तो एच इनवर्स भी एच में होगा, और के में है तो के इनवर्स भी के में होगा। अगर ऐसा है के इनवर्स के में है और एच इनवर्स एच में है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। के इनवर्स इंटू एच इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, के एच को। इसकी पहले मैं इसको लिख रही हूँ, के इनवर्स एच इनवर्स आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी मैं पहले इसको ही लिखूंगी, के एच आ जाएगा। तो के इनवर्स एच इनवर्स किस में आ गया, के एच में। लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, एच के का इनवर्स लिख सकते हो, यानी किस में आ गया, के एच में। लेकिन के एच तो सब ग्रुप है, यानी किसी एलिमेंट का इनवर्स अगर उसमें है तो वो एलिमेंट तो ऑब्वियसली उसमें होगा। तो जैसे हम कहते हैं ना सब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, अगर वो एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी है, अगर उसका इनवर्स है तो वो भी तो होगा ना। एच के इनवर्स है तो एच के भी होगा। एच के आपने लिया था एच के में से आ गया के एच में, तो एच के किसका सबसेट हो गया, के एच का। सेकंड भी बिल्कुल सेम है। कैसे करोगे, इसमें के एच एलिमेंट मान के चल पड़ो, जहाँ पे के में से है, एच में से है। अब के में है तो के इनवर्स के में होगा, एच में है तो एच इनवर्स एच में होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एच इनवर्स के इनवर्स, बस थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ पे आपने उल्टा मल्टीप्लाई करना है, यानी के इनवर्स एच इनवर्स करना है, के एच में चला जाएगा। यहाँ पे सिंपली सीधा कर दो, एच इनवर्स के इनवर्स किस में चला जाएगा, एच के में। लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, के एच का इनवर्स किस में चला गया, एच के में। किसी चीज़ का इन्वर्स अगर उसमें है तो वो भी तो उसमें होगा, तो के एच किस में चला गया, एच के में। यानी अगर वो के एच में था तो किस में चला गया, एच के में, तो के एच उसका सबसेट हो गया। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए।
ठीक है, लास्ट 2 थ्योरम्स है। देखो दोनों थ्योरम में सिमिलरिटी है, क्या है, इसने कहा है कि 2 ग्रुप सब ग्रुप हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगी। और जो सेकंड थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर बहुत सारे सब ग्रुप हैं, उन सब की अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी सब ग्रुप होगी। इसमें 2 की बात हो रही है, इसमें आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात हो रही है बहुत सारे सब ग्रुप्स की। देखो कैसे प्रूव करोगे कि ये सब ग्रुप है, यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे। सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हो किसी भी ग्रुप को, किसी भी सबसेट को, सॉरी, अगर उसमें से 2 एलिमेंट हैं, अगर ए बी इनवर्स भी उसमें चला जाए तो इसका मतलब वो सब ग्रुप हो जाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, तो आप ए और बी 2 एलिमेंट इसमें से मान के चलोगे और ये प्रूव कर दोगे कि ए बी इनवर्स भी अगर इसमें है तो ये उसका सब ग्रुप है। लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप होता है, आपको ये दिखाना है कि बिल्कुल एम्प्टी नहीं है। अब आइडेंटिटी H1 में भी होगा, आइडेंटिटी H2 में भी होगा, क्योंकि दोनों सब ग्रुप है। सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, और ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो होता ही है। तो आइडेंटिटी होगा H1 में भी, H2 में भी, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी खाली बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्टी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ए और बी 2 एलिमेंट आपने इसमें से लेने हैं। अगर आप और प्रूफ क्या करना है कि ए बी इनवर्स इसमें होगा। अब देखो ए और बी दोनों इनके इंटरसेक्शन में हैं, तो वो दोनों H में भी हैं और दोनों H2 में भी हैं। इंटरसेक्शन में कब जाते हैं, जब उसमें भी हो और उसमें भी हो। अब लेकिन H1 तो एक सब ग्रुप है, तो इसमें कोई 2 एलिमेंट है तो उसमें ए बी इनवर्स भी उसमें चला जाएगा। ऐसे ही H2 भी एक सब ग्रुप है, तो अगर ए और बी उसमें है तो ए बी इनवर्स किस में चला गया, H2 में। अब ये एलिमेंट इसमें भी है, यही एलिमेंट इसमें भी है, तो ये एलिमेंट उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। यही आपको प्रूव करना था। तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया J का। पहला स्टेप, आइडेंटिटी उसमें होगा यानी वो एम्प्टी नहीं हो सकता। ए और बी अपने इसमें से 2 एलिमेंट लिए तो वो H1 में भी होंगे H2 में भी होंगे, लेकिन H1 एक सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स H1 में होगा, और ए और बी H2 में है तो ए बी इनवर्स H2 में होगा। इसमें भी है इसमें भी है, तो ए बी इनवर्स किस में चला जाएगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में। यही आपको प्रूव करना था। और लास्ट क्या है कि एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स क्या होगा, वो भी सब ग्रुप होगा। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने 2 स्टेप होते हैं इसके अंदर। एक तो आपने फैमिली माननी है और उसके बाद उन सब का लेना है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। फैमिली कैसे मानते हो, वो सारे एच लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये फैमिली है सब ग्रुप्स की। देखो ये तो अब आप ये कह सकते हो कि आपको याद ही करना होता है किसी भी, जैसे ये सब ग्रुप है H1 H2 H3, ये सारे क्या है, मान लिया आपने जी के सब ग्रुप है, तो उसकी फैमिली का मतलब क्या है, एस वो सारे एच लैम्डा का सेट सच दैट लैम्डा कैपिटल टी को बिलोंग करे, जहाँ पे हर एच लैम्डा क्या है उसका सब ग्रुप है, यानी ये सब ग्रुप्स की फैमिली बन गई। आपको ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स, फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स तो ये बन गई, इंटरसेक्शन लेना है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वो भी। तो इन सब का कौन सा इंटरसेक्शन लेना है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी लगा दिया ना, इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा लेना अपने यहाँ पे। ठीक है, 2 काम करने हैं, इसने बोला ही हुआ है। पहले तो अपने फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स माननी है, क्या होगी वो, एच लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, सॉरी लैम्डा बिलोंग्स टू टी कैपिटल टी। और लेनी क्या है उन सारे सबसेट्स की, आर्बिट्रेरी सबसेट्स की नहीं सब ग्रुप्स की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, यानी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है और आर्बिट्रेरी यानी लैम्डा बिलोंग्स टू टी, इसको हमने एच नाम दे दिया। आपको ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप होगा। कैसे प्रूव करोगे, अगर इसमें आपने 2 एलिमेंट ले लिए x और y, तो x इंटू वाई इनवर्स अगर इसमें चला जाए तो ये क्या बना देगा, सब ग्रुप। यही तो हम प्रूव करते हैं। किसी को भी सब ग्रुप दिखाना है तो उसके 2 एलिमेंट अगर उसमें हैं तो पहले वाले और दूसरे वाले के इनवर्स की मल्टीप्लाई एच में हो जाए तो ठीक है, सब ग्रुप हो जाएगा। अब इसके आपने 2 एलिमेंट ले लिए एच में से, या फिर आप कह सकते हो आपने इसके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में से अगर आपने एक्स और वाई 2 एलिमेंट ले लिए, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब हर किसी एच लैम्डा में है ना वो, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू एच लैम्डा फॉर ईच, हर किसी लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा के लिए।
इंटरसेक्शन में है, चाहे कौन सी भी हो, लेकिन इंटरसेक्शन में है ना, इसका मतलब वो हर किसी लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल टी के लिए एच लैम्डा में है। लेकिन एच लैम्डा तो सारे के सारे कैसे हैं, सब ग्रुप्स, और सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक्स वाई उसमें है तो एक्स इंटू वाई इनवर्स तो उसमें चला जाएगा। अब एक्स वाई इनवर्स एच लैम्डा में है, हर किसी एच लैम्डा में है, तो एक्स वाई इनवर्स उनकी इंटरसेक्शन में भी तो होगा। यही आपको प्रूव करना था कि अगर एक्स और वाई एच में है यानी इसमें है, तो एक्स वाई इनवर्स अगर उसमें है यानी एच में है, तो ये क्या बना देगा, सब ग्रुप। बिल्कुल छोटा सा इजी सा है, अगर आपको समझ आया गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपने ये फैमिली माननी है, उनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेना है। आर्बिट्रेरी मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू टी। अब इसमें से दो एलिमेंट लेने हैं, अगर इसमें है यानी अगर उनकी इंटरसेक्शन में है तो हर किसी एच लैम्डा में है, लेकिन एच लैम्डा तो सारे सब ग्रुप हैं, तो एक्स वाई इनवर्स एच लैम्डा में हो गया। अगर एक्स वाई इनवर्स हर किसी एच लैम्डा में है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी तो हो सकता है। क्या होगा उनकी इंटरसेक्शन में, यही आपको प्रूव करना था कि अगर उसके दो एलिमेंट है ना तो एक्स वाई इनवर्स भी उसमें चला जाए तो वो क्या बना देगा, सब ग्रुप बना देगा। उसके बाद तो आपके एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल करते हैं डिस्कस। सो तब तक ये कर लेना अच्छे से। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।